जय अंबे के कैप्टन सुनील भाई से अनुरोध है जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं, समय का बहुत अभाव है, इसके बाद में भी हमें काफी मैच करवाने हैं। डीएम के दोनों ओपनर बल्लेबाज आयुष और मुकेश। मुकेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आयुष। दोनों ही बल्लेबाज इतने धाकड़ हैं, अगर ये सेट हो गए तो किसी तीसरे बल्लेबाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुष जिन्होंने पीसीएल 11 में क्या कारनामा करके दिखाया है इसकी बताने की जरूरत ही नहीं है, अपनी बल्लेबाजी के लिए काफी फेमस है। शुभम सामना करेंगे मुकेश। पहली गेंद हल्के से ऑफसाइड की दिशा में खेला और आसानी से सिंगल प्राप्त किया। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई लेकिन कोई खास खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा जेएमबी सुपर जायंट्स की टीम को। लक्ष्मण जी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, जेएमबी सुपर जायंट्स की जिस तरीके की टीम है, काफी हाई प्रोफाइल प्लेयर उसमें शामिल है, जिसमें विकी, सुनील छापोला, शुभम, तो इतने स्टार खिलाड़ी जब एक टीम में होते हैं तो क्या टीम ज्यादा स्ट्रांग होती है या उनमें वो तालमेल की कमी आ जाती है? जो हमने पिछले कई मैचों में देखा है कि जितने ज्यादा स्टार एक टीम में होते हैं। इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे। ये उठा के मारा आयुष ने, जिस तरीके के बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं उसी तरीके का अपने तेवर दिखाया। पहली गेंद, शुभम जरूर एक अनुभवी गेंदबाज है लेकिन सामने जो बल्लेबाज मैं बता दूं उसका नाम है आयुष, और उन्होंने पिछले साल पीसीएल 11 में लगा 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 सिक्सर, ये लगा पूजा साड़ी का सिक्सर। अगर आयुष की रेंज में आपने गेंद डाली तो निश्चित तौर से आधे दर्जन रन आयुष के रनधन अकाउंट में जमा होंगे भैया। तो लक्ष्मण जी हम चर्चा कर रहे थे डीपीएल की इस जेएमबी सुपर जायंट्स की टीम के बारे में। चर्चा बाद में करेंगे। और ये प्लेड करी है, सिंगल रन प्राप्त किया आयुष ने और छोर बदला। जी हाँ। देखिए भूवी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कितने तेवर वाली टीम है, कितने हाई प्रोफाइल प्लेयर इसमें है, वो तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बाहर बैठा हूं तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक ही प्लेयर कमजोर प्लेयर नहीं है। सबसे पहले तो मैं मेरे से ही शुरू कर दूंगा कि मैं बाहर हूं तो इसका मतलब एक से एक हाई फाई प्लेयर है टीम में। जी हाँ, मैं आपकी बात से छापोला है अपने कप्तान, जिसका नाम अब आपको पता है कि यहाँ कितना सुर्खियों में है। जी हाँ बिल्कुल, मैं पीसीएल में उन्हीं की टीम में हूँ लक्ष्मण जी, और टीम काफी दोनों ही अच्छी है। अभी से आप पीसीएल में उनकी टीम में कैसे हो सकते हो? जी हाँ, जी 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 जी, मेरे को ध्यान में नहीं था कि वो उसका वो हो गया है। अच्छा, बैट्समैन से मैं अनुरोध करूंगा कि वो पिच पे न दौड़े, रनिंग पिच पे न करे। मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे तैनात किया एक फील्डर, और इन्होंने मारा है उठा के। क्या फील्डर नीचे, क्या कैच पकड़ेंगे? जी हाँ, तो जेएमबी सुपर जायंट्स को मिलने वाला ये पहला विकेट आयुष के रूप में। जबरदस्त झटका, जबरदस्त झटका। जिस प्लेयर को हमने शुरुआत में हमारी जेएमबी सुपर जायंट्स से शुरू किया, आयुष ने अपना ये पीसीएल में खेल, जेएमबी सुपर जायंट्स से निकला हुआ प्लेयर आज डीएम 11 में, और जबरदस्त पहली बॉल पे अपना छक्का लगा करके वर्चस्व दिखाया और अभी पवेलियन की तरफ। जी हाँ, बड़ा झटका है ये, बहुत बड़ा झटका है भूई डीएम को लगने वाला। आयुष जो इनके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक थे, उनको चलता किया। शुभम ने अपना अनुभव दिखाया, थोड़ी गेंद स्लो डाली। आयुष फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इस बार वो संपर्क नहीं हुआ बल्लेबाज के तौर पर जो चाहते थे। न्यू बैट्समैन, न्यू बैट्समैन। सुनील गेंदबाजी करने के लिए,
मुकेश ने जोरदार जोरदार गैप में बॉल जाती हुई और सीमा रेखा तो नहीं पहुंच पाई, पर 2 रन। यहां पे तीसरे रन की तैयारी, रन आउट होने का खतरा, पर नहीं, नहीं नहीं नहीं, बच गया। तीसरा रन भी लेना चाहते थे मुकेश, लेकिन नॉन स्ट्राइक छोर पर बैट्समैन ने मना किया। बहुत अच्छा फैसला। नॉन स्ट्राइक पे बैट्समैन नेम गणपत रेवाड़िया ने तीसरे रन से रोका। बहुत ही अच्छा फैसला। सुनील अपनी बॉल लेकर के चलते हुए और कट लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। भूवी, आपने पूछा था कि आपकी टीम में इतने बड़े बड़े नाम, क्या ये सफल होंगे या फिर धराशायी? मेरा मानना है कि ये जो टीम है डीपीएल की टॉप स्टार टीम, डीपीएल की टॉप स्टार टीमों में से एक है। प्लेड की और उतनी बढ़िया गणपत रेवाड़िया धनपत जिस तरीके की प्लेड की है धनपत ने, इन्हें सिम्बा नाम से भी जाना जाता है, निक ने। और वाइड बॉल का इशारा हो सकता है एम्पायर के द्वारा। वाइड को नहीं हो सकता है। जोरदार प्रहार और बॉल सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता, मेरी टीम हो या फिर देखिए ये समाज का काम है। समाज के अंदर अपना दूसरे का ये कुछ नहीं होता, सब अपना ही होता है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में डीएम का स्कोर है 18 रन और एक अहम विकेट के साथ में, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 18 रन। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नंदू गेदर, सामना करेंगे मुकेश। दोनों प्लेयर मुकेश और धनपत सूझबूझ और समझदारी के साथ गेम को आगे चलाते हुए। अंतिम ओवर पावर प्ले का। इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मुकेश को। डीएम जेएमबी सुपर जायंट्स का तीसरा ओवर प्रगति पर। क्या जबरदस्त कट मारा और 2 रन यहां पर प्राप्त होंगे डीएम को। नंदू गेदर अपने फिर से 1 रन। जहां नजर फैलाओ ग्राउंड के अंदर योद्धा ही योद्धा, टॉप स्टार ही टॉप स्टार। राहुल नानीवाल क्रीज पे आते हुए, और देखते हैं अब राहुल का क्या योगदान रहता है।
डीएम का चौथा ओवर प्रगति पे। जयम्बे का स्कोर हुआ 22 रन की। एक रन पूरा हुआ। और क्या सुनील ने जबरदस्त फील्डिंग की, वाह क्या यार, इतनी बढ़िया फील्डिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय के अंदर मैं जडेजा से कंपेयर करूंगा सुनील छापोला को। जड्डू जिस प्रकार से फील्डिंग करते हैं उसके हाथों से रन कभी नहीं निकल सकते। वाह 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 क्या जबरदस्त। थरो थरो थरो, रन आउट का खतरा और रन आउट, एम्पायर का निर्णय आउट। राहुल ने अपना ये योगदान दिया, रन आउट होकर के पवेलियन की तरफ जाते हुए राहुल नानीवाल। वाह क्या जबरदस्त फील्ड यहाँ पे जयम्बे सुपर जायंट्स की। वंडर विकेट। बम अपनी दूसरी गेंद लेकर के धीमे धीमे कदमों से और जोरदार प्रहार पर कैच का खतरा था, पर मिस फील्ड यहां पे देखने को मिली। बहुत ही उम्दा फील्डिंग जयम्बे सुपर जायंट्स की। फिर से ओ क्या जबरदस्त, धीरे से कट मार के 4 रन बटोरना चाहते थे, पर एक ही रन से संतुष्टि करनी पड़ी यहाँ पे डीएम के बैट्समैन को। शुभम के सामने कोई भी चकमा खा सकता है, कोई भी बैट्समैन बड़े से बड़ा और यहाँ पे पुल टॉस पे मारा हुआ शॉट 4। नहीं, घास ने रोका और 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पे। इसी 2 रन के साथ में स्कोर डीएम का हो गया। वाह वाह, ये क्या हुआ, 2 रन प्राप्त किए। शुभम ने जैसे ही बैट्समैन को आगे बढ़ते हुए देखा और गेंद का कांटा बदला। शुभम में वो काबिलियत है कि कभी भी गेंद की दिशा बदल सकते हैं और बैट्समैन को चकमा दे सकते हैं, पर इसी के साथ मिसफील्ड और ये काम नहीं चलेगा भाई साहब। जयम्बे की पहचान है ये, जयम्बे क्या थ्रो भी अच्छा नहीं है, मिसफील्ड भी हो रही है। और समाप्ति और कितना 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन जा पहुंचा डीएम का 31 रन 4 ओवर की समाप्ति। मैं सभी जो लाइव क्रिकेट देख रहे हैं उन दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारे पीसीएल के इतने आयोजन हुए, लेकिन इस बार जो डीपीएल का आयोजन है इसमें जो लाइव प्रदर्शन प्रसारित हो रहा है वो एकदम क्लियर। जो ग्राउंड के अंदर जो लोग बोल रहे हैं वो आवाज एकदम क्लियर, वाइड का इशारा एम्पायर का, और इसी के साथ 32 रन 32 रन डीएम के पूरे हुए। विक्की घोडेला, मिकू घोडेला, विकास घोडेला बॉलिंग करता हुआ और ऑलराउंडर प्लेयर, बहुत ही उम्दा प्लेयर। और यहाँ पे फुल टॉस जबरदस्त बॉलिंग, क्या विक्की की बॉलिंग है। पूरी 6 बॉल अलग अलग दिशा में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से 6 बॉल फेंकने का नुमाइंदा इसके अंदर।
ये हवा में बॉल, हवा में बॉल, हवा में बॉल और फील्डर के आगे गिरी। फील्डर नहीं पकड़ पाया, कैच नहीं कर पाया। फील्डर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बॉल कहां जाएगी, कहां गिरेगी। और 3 रन पूरे किए डीएम के प्लेयरों ने। इस तरह से अगर मिसफील्ड करोगे तो इसका खामियाजा जेएमबी सुपर जायंट्स को भुगतना पड़ेगा। बहुत ही सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। फील्डिंग आपको बहुत, जेएमबी सुपर जायंट्स में काफी समय से, काफी सालों से है जेएमबी का अनुभव है कि ये फील्डिंग में मात खाते हैं। फील्डिंग के अंदर कमियां होने की वजह से आगे जाके नतीजा कुछ और होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं फील्डिंग पे पूरा ध्यान दे जेएमबी सुपर जायंट्स। क्या बॉलिंग है विक्की की, वाह वाह मिक्कू, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हेलो, विक्की की अगली बॉल और सामने मुकाबला करते हुए फुल टॉस बॉल और फिर से वही चकमा दे बेटे मिक्कू घोडेला। वाह क्या जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, देखने लायक। कमेंट्री करने के लिए। ओहो शानदार शॉट और कैच। मिक्कू घोडेला ने अपने अंतिम बॉल, वंडर विकेट। ये है पूजा सारी का वंडर विकेट। 5 ओवर की समाप्ति पे डीएम के रन 36 रन की 5 ओवर की समाप्ति पे डीएम 11 के 36 रन पूरे हुए। और अगला बैट्समैन, वाह क्या बात है, बहुत ही बड़ा उम्दा जाना माना चेहरा रोहित घोडेला, जिनको माना जाता है कि अंतिम 1 ओवर मिल जाए तो ये 36 रन मारने की काबिलियत रखता है। जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित घोडेला जिस प्रकार से क्रिकेट के ग्राउंड में जो काम करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी वर्दी की भी निभाएं, पुलिस स्टेशन में भी उतना ही बड़ा काम करे कि नाम समाज के अंदर अपना नाम दर्ज करवा दे। बहुत बड़ा नाम होना चाहिए रोहित घोडेला। अभी देखते हैं रोहित घोडेला का क्या। कमेंटर कृपया कमेंट्री में आए और अपना योगदान दे। मैं तो देखिए चलता फिरता कमेंटर हूं, मेरी कमेंट्री पे इतना आप भरोसा नहीं रखे। क्या बॉलिंग है, क्या बॉलिंग है, वाह। नंदू गेदर ने जो नंदू गेदर की जो बॉलिंग है वो बहुत ही चकमा देने वाली बॉलिंग है। बैट्समैन को पता ही नहीं चलता कब बॉल आई और कब ओहो देखिए क्या, बॉल 6 रन। लगा 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 सिक्सर। ये लगा पूजा सारी का सिक्सर। जैसे ही मैंने नंदू गेदर की तारीफ की वैसे ही उन्होंने अपनी दिशा खो दी। अगर आप दिशाहीन गेंदबाजी करोगे तो बचोगे नहीं। वाह 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 वाह, फिर से एक बार अपना रिकवरी करते हुए नंदू गेदर।
वाह क्या बॉलिंग है, बहुत ही सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं नंदू केदार। देखिए और लेग स्टंप बॉल, वाइड का इशारा, एम्पायर ने वाइड का इशारा किया। क्रिकेट के अंदर वाइड हो चाहे नो बॉल हो, रन जरूरी है। कैसे आए, कहां से आए, क्यों आए, वो सवाल यहाँ पे कोई काम नहीं आता। ओहो, यहाँ पे हल्की सी मिसफील्ड और उस मिसफील्ड का बैट्समैन ने फायदा उठाया, सिंगल बटोरा। फिर से हाँ, ओ जोरदार प्रहार करते हुए, लेकिन नतीजा डॉट बॉल। 6 रन की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा। स्कोर 44 पे 4 विकेट। 6 विकेट की 6 ओवर की समाप्ति के बाद डीएम का स्कोर जा पहुंचा 44, 44 रन। सातवें ओवर की पहली बॉल और यहाँ पर एक ही रन मिलेगा बैट्समैन को। इसी के साथ 7वें ओवर की पहली बॉल पूरी और 45 रन। क्या करें, और कमेंट्री तो विकास घोडेला, बॉलर नेम मिक्कू विक्कू, कुछ भी कह दो, ये खुश है। दूसरी बॉल लेकर के चले विकास घोडेला, जबरदस्त बॉलर माने जाते हैं, ऑलराउंडर बॉलर, बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। बैट्समैन को चकमा देने में इनसे आगे कोई नहीं हो सकता। बहुत सोची समझी रणनीति के साथ ये बॉलिंग करते हैं। सामने अगर रोहित घोडेला हो और रनों की बोचा, क्या सुनील ने फील्डिंग की, वाह जबरदस्त प्रदर्शन सुनील छापोला का, मजा आ गया। अब सुनील के दाएं बाएं 20, 30, 50 फीट तक अगर दूरी पे इतनी 150 की स्पीड में बॉल जाती हो और सुनील के दाएं बाएं कोई मौका नहीं है कि बाउंड्री छू सके बॉल। फिर से एक डॉट बॉल, विकास घोडेला बहुत सूझबूझ से सोची समझी बॉलिंग करते हैं। वाह क्या, फिर से एक डॉट बॉल और वाह विकास, धन्य हो आपने, क्या यार ओवर इतना सटीक ओवर किया कि बैट्समैन को चकमे पे चकमा। अगर ये बॉल ही सिंगल रन से अगर संतुष्ट हो जाती है तो फिर आपका और क्या। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 47 लॉस ऑफ 4 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा डीएम का 47 रन। फिर से नंदू केदार बॉलिंग लेकर के आए हैं। अपनी पहली बॉल कोटे की, ओहो जबरदस्त। देखिए अगर रोहित घोडेला अपना 100% नहीं देते हैं तो फिर डीएम के सामने बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी दोस्तों। रोहित पे पूरा गेम दारोमदार, कम से कम 3 ओवर के अंदर 5 से 6 छक्के रोहित के
ओहो, लेकिन संभव नहीं, संभव नहीं। सामने अगर बॉलर अपनी सूझबूझ से बॉलिंग करता है तो बैट्समैन कितना भी बड़ा से बड़ा बैट्समैन हो उसके बस का नहीं। आप बैट्समैन की रडार में बॉल डालते हैं। ओहो, ये तो आज तो असफल रहे, बहुत ही वंडर विकेट। ये है पूजा सारिका वंडर विकेट। ओम जी एरनिया, ओम जी एरनिया है भाई साहब। ओम जी एरनिया बहुत ही बड़े ऑलराउंडर बैट्समैन क्रिकेटर माने जाते हैं। इनसे आपको बच के रहना पड़ेगा, ये कभी भी लेग में चौका निकाल सकते हैं। बहुत बड़े क्रिकेट के अनुभवी बैट्समैन ऑलराउंडर प्लेयर है ये। ओम जी एरनिया स्ट्राइक पर और नंदू गेदर अपने धीरे धीरे कदमों से लेकर चले बॉल, और यहां पे सिंगल बटोरा। इसी के साथ 49 रन, 8वां ओवर प्रगति पे जेएमबी सुपर जायंट्स का। अगर आप इस तरह से बैटिंग करते हो तो 65-70 के, और उठाया, बहुत ही ऊपर उठा और मिसफील्ड। यहां पे कैच छोड़ा और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 3 रन के लिए दौड़ पड़े, और ये तो बहुत ही उम्दा हो गया, बहुत ही। 1 रन शॉर्ट हो गया, 2 शॉट, 2 रन शॉर्ट हो गए। एक ही रन, एक शॉट है ना। तो 1 ही रन शॉर्ट है ना। 1 रन शॉर्ट हो गया। 51 टारगेट और स्कोर। ओम जी एरनिया, ओम जी एरनिया। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 51, 51 रन। अरे चौका छक्के बजाओ भाई, डीपीएल को सफल बनाना है। चौके छक्कों की धुन बराबर कंटिन्यू रखो भाई। दौड़ 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 दौड़, चौका। ये लगा पूजा सारिका। फिर से विकास अपनी बॉलिंग लेके आए और जबरदस्त बॉलिंग कर रहे, कंटिन्यू अपना प्रदर्शन बरकरार रखते हुए। विकास घोडेला, मैं विकास को बहुत करीब से जानता हूं कि इनके अंदर क्रिकेट कितनी भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई क्रिकेट है। ये बंदा दीवार के अंदर गिर सकता है, खाई में गिर सकता है गेंद को पकड़ने के लिए। आगे क्या है वो कभी नहीं देखते अपने। ओहो, जबरदस्त बॉलिंग कंटिन्यू बनाए हुए हैं अपने इस प्रदर्शन को। विकास का 3रा ओवर प्रगति पे है और बराबर 100% योगदान देते हुए एक बार फिर से वही प्रदर्शन दोहराते हुए जोरदार। ऐसा लग रहा है कि जैसे DM11 ने अपने घुटने टेक दिए। और यहाँ पे खतरा,
ओम जी एरनिया जिस स्थिति में गए थे उसी स्थिति में वापस पवेलियन की तरफ आते हुए, कोरा का कोरा ही रह गया। अभी जो बैट्समैन जा रहा है उनका नाम धीरज छापोला, धीरज किरोड़ीवाल। अभी देखते हैं धीरज अपनी कितनी धीरज धारते हैं। वंडर विकेट। वाह वाह वाह, सिंगल बटोरा, सिंगल नहीं, धीरज ने मना कर दिया। क्या इच्छा है धीरज की? सिंगल से रोका धीरज ने, इसका मतलब सबर का बांध टूटने वाला है। ओह ओहो, ओवर की समाप्ति 52, 9 ओवर की समाप्ति पर ये इस पारी का लास्ट ओवर। मैं बता देता हूं कि पिछले ओवर में विकास ने केवल 1 रन दिया है, केवल 1 रन। अगले मैच के लिए श्री श्याम 11 और जेपी फाइटर मंच के आगे, उनके कप्तान मंच के आगे शीघ्र पधारें। ओ 4 रन यहां पे, जबरदस्त चौका। कृपया अगले मैच के लिए जेपी फाइटर और श्री श्याम 11 मंच के आगे शीघ्र उनके कप्तान पधारे टॉस के लिए। सुनील का जबरदस्त ओवर और इसी के साथ 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। ओ ओ ओ मिसफील्डिंग, और मिसफील्ड का 1 और रन और एक रन और। ओहो, ये मैं वही बार बार दोहरा रहा हूं कि ये मिसफील्ड ही एक खतरा है। जेएमबी सुपर जायंट्स के सामने मिसफील्ड हमेशा खतरा बनी रहती है। इसका मैं बार बार संदेश देता जा रहा हूं, मिसफील्ड से बचिए। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सूझबूझ नहीं है जो आप ऐसी सिचुएशन से गुजरते हो कि जहां रन आउट होता ही नहीं है और आप हड़बड़ी करते हो। नहीं, बहुत गलत है। कप्तान पधार गए क्या? जेपी फाइटर, श्री श्याम 11, जुगल जी टॉस के लिए यहां पधारे। पारी पूरी होने वाली है। जबरदस्त सुनील की बॉलिंग, जोरदार बॉलिंग। अगर ये मिसफील्ड नहीं होती तो ओवर सूखा का सूखा ही रह जाता। ओ फुल टॉस पर क्या बनने जा रहा है? बॉल बाउंड्री के पास रुक गई और 2 रन, सिर्फ 2 रन मिले। जेपी फाइटर के कप्तान जुगल जी मारोटिया और श्री श्याम के कप्तान देवानंद पधार चुके हैं। और मैं 10 ओवर की समाप्ति पर गणेश जी 63 रन रेवाड़िया और पूनम जी भोबरिया जेएमबी को जीत के लिए 64 का टारगेट। गणेश जी, मामा जी और पूनम जी भोबरिया से मैं अनुरोध करता हूं कि वो जेपी फाइटर और श्री श्याम 11 का टॉस करवाएं शीघ्र।
हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और हर समाज के बड़े से बड़े प्रोग्राम में भोजन की व्यवस्था संभालने वाले हमारे पप्पू भाई, पप्पू जी रेवाड़िया मंच पे पधारे। बहुत ही बड़े समाज सेवी है, निष्पक्ष भावना से निस्वार्थ सेवा देते हैं। मैं पप्पू जी रेवाड़िया से आग्रह करता हूं और हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मण जी भोबरिया, जिनका समाज के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान, हमारे भाई साहब आपके दर्शन हमारे को हर वक्त हर कदम पे चाहिए। जेपी फाइटर और श्री श्याम 11 का टॉस होने जा रहा है। ले लीजिए, कोई भी सिक्का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टेल और हेड दोनों में है, हर सिक्के पे टेल हेड है। हाँ, इससे हो जाएगा, तो इसको एक जगह रखिए फिर। या तो पप्पू जी से मैं अनुरोध करूंगा, पप्पू जी सिक्के को उछाल करके दोनों कप्तानों के बीच में जो हार जीत का टॉस, हार जीत का जो है फैसला तय करें। एक बॉल कम पड़ गई। हमारा कहीं काम है। अरे चलिए आप जाओ। जेपी फाइटर के कप्तान जुगल मारोटिया ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला किया और जेपी फाइटर के कप्तान जुगल जी ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला लिया। जेपी फाइटर पहले बल्लेबाजी करेगी। आओ तो साजी ऊपर आओ। आओ हटाओ तो लक्ष्मण भाई जी, हटाओ आप दोनों जना जो हेलो हेलो। नंदू गेदर और सुनील छापोला बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन जाते हुए। जेएमबी स्ट्राइक पे सुपर जॉइंट्स और डीएम सुपर किंग्स के बीच ये मैच। जेएमबी सुपर जॉइंट को जीत के लिए जो लक्ष्य दिया है 63 रन बनाने होंगे जेएमबी को। 10 ओवर का ये मैच स्ट्राइक एंड पे है। नंदू बॉलर है धनपत, हल्के हाथों से यॉर्कर लेंथ की बॉल फेंकी हुई पहली बॉल पे अपने टीम का और अपना खाता खोला। सुनील छापोला स्ट्राइक संभालेंगे। 63 रन बनाने होंगे जीत के लिए जेएमबी सुपर जॉइंट को। लक्ष्मण जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये जेएमबी सुपर जायंट्स के लिए कितना मुश्किल है ये जो टारगेट है? भाई साहब मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में कुछ भी नामुमकिन और संभव नहीं होता है। पहले क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना गया है और ये सही भी है, जैसा कि आपको भी अनुभव है। इसी बीच
सुनील सुरक्षात्मक तरीके से खेल के बॉल को धकेला। धनपत जो दड़ीबाजी हमारे बीच खेलने आए हैं, धनपत रेवाड़िया। पारी का ये पहला ओवर चलता हुआ 2 रन जेएमबी जॉइंट के। तीन ओवर का ये पावर प्ले। उसी तरह की बॉलिंग करते हुए धनपत रेवाड़िया बॉल डालेंगे नंदू गेदर। हाँ अच्छी बॉल बैकफुट में गए, गली की तरफ बॉल को धकेला है। एक रन। डीएम सुपर किंग्स थोड़ा लक्ष्य से चूकी और जेएमबी की जिस तरह की टीम है थोड़ा लक्ष्य मैं कम ही मानता हूं। स्टार भरी ये टीम है जेएमबी की। लक्ष्मण वैष्णव ने जो टीम बनाई है 5 रन 1 ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान पे पूरे समाज के स्टार खिलाड़ियों को चुन चुन कर जो ये टीम बनाई है उसका नाम है जेएमबी सुपर जॉइंट। लक्ष्मण भाई साहब। लेकिन लक्ष्मण जी मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस टीम के अंदर एक से एक बड़ा स्टार है और जो सुनील अभी स्ट्राइक पे जो खड़ा है, मैंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार से स्ट्राइक रोटेट करता है उनका स्ट्राइक रेट बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहता है जी। उसी तरह की प्रदर्शन अभी अभी सुनील के बैट से आपको देखने को मिली। बैकफुट पे गए और स्क्वायर लेग जाने 4 रन। नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ये और एक नुकसान डीएम को। लगता है ये मैच काफी तेजी से चलेगा लक्ष्मण भाई साहब। सुनील इस प्रकार का जो प्लेयर है उसको मैं 100% देता हूं। वो सिचुएशन देख के खेलने वाला प्लेयर है। फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस। सुनील इस तरह की बॉल को बाउंड्री का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चूंकि राहुल नानीवाल चारवास के बॉलर काफी अनुभवी बॉलर माने जाते हैं, किस तरह से बैट से बॉल का सम्मान करते हैं और अपना सिंगल बटोर लेते हैं। ये सुनील की 1 रन के विशेषता है। साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के जेएमबी। 52 बॉल है और 52 ही रन बनाने हैं। जेएमबी को गेदर ने लपेट के मारा है, मिड विकेट की जानी बॉल हवा में जा रही है। देखते हैं हम जेनिया बॉल को रोक पाते हैं। उसके पहले ही 2 रन पूरे कर लिए बैट्समैन ने। स्कोर जा पहुंचा 13 रन। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ राहुल महंगे साबित हुए हैं। लक्ष्मण जी दिन के 11 बजने जा रहे हैं या बज गए होंगे, पर ग्राउंड जो है बहुत स्लो है, बहुत स्लो सपोर्ट नहीं कर रहा। ग्राउंड बॉल को पकड़ रहा है, बॉल को रोक जो रहा है। पीछे 3-4 दिनों में जो लगातार बारिश हुई थी उसकी वजह से ग्राउंड थोड़ा स्लो है। मनोज बालोदिया अपना बैट ले जाए। मनोज बालोदिया। इसी बीच राहुल बॉल डालेंगे गेदर को। राइट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से कवर की तरफ बॉल खेला। 1 रन। स्कोर जा पहुंचा 14 रन। पारी का ये दूसरा ओवर अंतिम बॉल लेकर आ रहे हैं अपने ओवर की राहुल नानीवाल। अगला मैच जेपी फाइटर्स और श्री श्याम के बीच हल्के हाथों से खेला। शॉर्ट का ऊपर बॉल फील्ड होती। 1 रन 15 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। 2 ओवर 15 रन। 48 बॉल है और 48 ही रन है। क्या लक्ष्मण भाई साहब ये मैच अड़ेगा या नड़ेगा? ये मैच पड़ेगा। किसके- अड़ेगा न नड़ेगा, ये मैच पड़ेगा। 7 ओवर में सिमट जाएगा मैच। क्या बात है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। शायद आपकी भावना खरी उतरे, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव गलत नहीं। आए हैं। अगले बॉलर सुनील छापोला।
अच्छी बॉल। क्या राजस्थान दड़ीवा से हमारे बीच पधारे हैं धनपत रिवाड़िया। सेकंड स्लिप, शॉर्ट थर्डमैन, शॉर्ट कवर, कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, स्क्वायर लेग, इस तरह से फील्ड सजाई हुई है धनपत ने। अनुभवी सुनील छापोला खेलने के लिए तैयार। हो, लपेट के मारना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए। काफी अनुभवी बॉलिंग का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है धनपत रिवाड़े के हाथों से। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी बॉल, सिंगल नहीं रोक पा रहे हैं डीएम सुपर किंग्स के खिलाड़ी। लाओ दिखा दो मेरे को गणपति अभी श्याम जी, मेरे को इस प्रकार के है ना, ये श्याम जी निरानिया, मेरे को बिल्कुल ही सूट नहीं करेगा। एक पैसे का ही फर्क है। मेरे को बताओ, बिल बताओ। इस बार गेदर ने हाथ खोलने का निश्चय किया है। आयुष्य बार बॉल के नीचे बाउंड्री पे बॉल को फील्ड करते 2 रन अपने टीम के लिए बचा लिए। काफी अच्छी फील्डिंग आयुष्य मार के हाथों से। तो स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। रिवर्स मारने का निश्चय बनाया पहले ही, पांव पे लगी, रन आउट होने का खतरा है। चूके ओम जी इंडिया ने काफी अच्छा थ्रो लेकिन सुरक्षित पहुंचे गेदर। सुनील छापोला जो अपने हाथ दिखाने में अभी सक्षम है लेकिन उस तरह का देखने का सौभाग्य हमें नहीं मिला है। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 19 रन। 3 ओवर की समाप्ति पे 42 बॉल और 44 रन। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लेरिया की बात नहीं कहूँगा। लेरिया खाली सावन का 2 महीने का होता है। बाकी कोई भी आइटम मेरे को बताओ। लेरिया में आप भी मेरे को अगर कभी बोल इस आयोजन के टाइटल स्पॉन्सर जेम्बे टेक्सटाइल्स, लक्ष्मण जी बोवरिया, डाणी कुमारान। अगले बॉलर है ओम जी एनिया। हाँ, फूड स्पॉन्सर ओम प्रिंट के मालिक हेमराज जी बोवरिया, KSM फैशन के मालिक मोहनलाल जी करडवाल और सुरेश जी करडवाल, पवन क्रिएशन के रामनिवास जी लाडूना, रौनक साड़ी के निमिचंद जी करडवाल और बजरंग जी करडवाल। ब्रेकफास्ट नाश्ते के स्पॉन्सर है अर्चना साड़ी, हंसराज जी छापोला, संपत टेक्स रामनिवास जी छापोला और कमला प्रिंट कमल जी छपोला। बैकफुट पे जाकर गली की तरफ बॉल को धकेला है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन आना चाहते हैं गेदर लेकिन 20 रन। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। यूट्यूब लाइव जो स्पॉन्सरशिप की है वो पूजा साड़ी बाबूलाल जी छपोला की तरफ से है। मिनोदी मैच और माफ कीजिए मिनोदी सीरीज स्पॉन्सर श्री बालाजी ग्रुप, अभिषेक जी छपोला और मुरली जी छपोला। अच्छी बॉल मिड विकेट की तरफ, 1 रन, दूसरा रन तेजी से आना चाहते हैं लेकिन टी स्पॉन्सर चाय स्पॉन्सर इस आयोजन में जो की है वो श्री शिव साड़ी के राकेश जी छापोला, पवेलियन स्पॉन्सर सुमित टेक्स मांगीलाल जी भोवरिया। सुरेश ने बॉल को हवा में धकेला है। आयुष कुमार बॉल के नीचे जाकर जज नहीं कर पाए और कैच छोड़ दिया। कैच छोड़ा और गेदर के बैट से 2 रन, 23 रन। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने का ये काफी सुनहरा अवसर था डीएम के पास। एक बार फिर उसी तरह का रिप्ले लेकिन ये थोड़ा कैच से असंभव। फिर से 2 रन। 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन।
और मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर है मुकेश साड़ी, मुकेश जी किरोड़ीवाल। एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर बाय आर सिल्क मिल, राजू राम जी करडवाल। लपेट के मारा है मिड विकेट की तरफ, वहां पे फील्डर है मौजूद और इस बार पकड़ लिया। तो ये जैम्बे को लगने वाला है पहला झटका। फील्डर नेम मनीष। नंदू गेदर आउट होकर आ रहे हैं। कितने बने भैया? शुभम अगले बैट्समैन आए हैं। लंबे लंबे हिट के लिए जानने वाले शुभम किरोड़ीवाल क्रीज पे पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं इनका क्या रुतबा रहता है। अगले बैट्समैन आए शुभम, जो बाउंड्री के ऊपर से बॉल को सिक्स मारने में काफी माहिर माने जाते हैं। ओमजी एनिया रिवर्स मारा है और 6 रन। क्या शानदार हिट शॉट मारा और 6 के लिए ग्लेन मैक्सवेल की ये जो इन्होंने कॉपी की है वो उसके लिए मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं। सही बात है भाई साहब, शुभम इस तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं। देखा कि ओमजी एनिया कुछ हल्के हाथों से बॉल फेंक रहे, पहले रिवर्स मारने का निश्चय। नंदू ने 13 रन का योगदान दिया है अपनी टीम को। टोटल स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे, तो 36 बॉल है और 32 रन है। राहुल नानीवाल एक बार फिर कप्तान ने भरोसा जताया है। लक्ष्मण जी, लगता है मेरे को शुभम ने मेरी बात को सुना है कि 7 ओवर में मैच को समेट देना है, तो इसलिए पहली बॉल पे 6 उड़ा करके इन्होंने ये साबित कर दिया कि लक्ष्मण जी आपकी बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं। भाई साहब, आपने जो टीम बनाई है ना, चुन चुन के बनाई है। शब्द पकड़िए मेरे, समाज के खिलाड़ियों को चुन चुन के आपने जो टीम बनाई है, तो लगता है ये 7 ओवर में मैच पूरा कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, आपको मैं ये भी बता देता हूं कि चुन चुन के बनाइए, लेकिन सुन सुन के आए। जय हो। आपकी जो जोशीली भावना है, मैं भाई साहब बहुत कदर करता हूं और होना भी चाहिए इस तरह का ये समाज के युवाओं का आयोजन। फिलहाल सुरक्षित शुभम किरोड़ीवाल, राइट आर्म आउट द विकेट राहुल। अभी जैसा कि एक कहावत गणेश आराम जी ने मेरे को बताई कि हीरे के पारखी जोरी माने गए लेग बाई का ये रन, वैसा ही लक्ष्मण जी भाई साहब ने जो किया है जेएमबे जॉइंट्स बनाकर लेग बाई का। स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे 33। धन्यवाद। हाँ, पुनः फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए सुनील। तैतीस रन। हल्के हाथों से लॉन्ग ऑफ की तरफ बॉल को आयुष फील्ड करते 1 रन। 34 रन। ये ओवर की अंतिम बॉल राहुल नानीवाल के हाथों से। शुभम फिर रिवर्स मारने के मूड में, तो 5 ओवर की समाप्ति पे 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ड्रिंक एयर आ गया है और ये ड्रिंक ट्रॉली लेकर जा रहे हैं सेठी नाव से, जो हमारे भाई साहब और केपी 5 और 6 नंबर के ये कार्यकर्ता समाज के युवाओं को ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक पिलाते हुए। भाई साहब, ये ग्राउंड में जो नजारा चल रहा है लक्ष्मण जी, हाँ, रंग बिरंगे टी शर्ट पहनकर हमारे समाज के जो युवा खेल रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इनको मैं हमारे समाज के हीरो की नजर से देखता हूं।
वाह, कि इनके अंदर वो काबिलियत फूट फूट के भरी है, कूट कूट के भरी है, जमा के भरी है, कि मतलब ये बिजनेस को अपने एक जबरदस्त ताकत बना के चलते हैं, और बिजनेस करना साथ में इस ग्राउंड के अंदर अपनी काबिलियत दिखाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सवेरे जल्दी उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बिजनेस की पूरी चिंता इनके कंधों पे होती है, और ग्राउंड के अंदर आकर के वही रुतबा दिखाना, ये हमारे समाज के युवाओं की भावना और काबिलियत है। लक्ष्मण जी, बिल्कुल, काफी शानदार आयोजन विद्यासर प्रजापति मंडल के द्वारा आयोजक समिति में लक्ष्मण जी बोबरिया, सुरेश जी करडवाल, बजरंग जी करडवाल, बजरंग जी लाडूना, अभिषेक जी छापोला, श्याम जी निरानिया, जुगल जी मारोठिया, इस तरह से कार्यकर्ता और उसी श्रृंखला में समाज के सभी युवा इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक एवं मुख्य अतिथि रहेंगे गुलजार लाल जी बाटीवाल और नंदलाल भाई पांडव। समाज के सभी भामाशा इस आयोजन में तन मन और धन से अपना सार्थक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जिस तरह से आज युवाओं के बीच में हमारे सम्माननीय गणेशाराम जी रेवाड़िया और सम्माननीय पूनम चंद जी बोबरिया और हमारे समाज के सभी भामाशा इस श्रृंखला में, इस आयोजन में अपना जो बहुमूल्य समय देने के लिए पधारे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। आगे कहा लक्ष्मण जी भवरिया। लक्ष्मण जी, मैं आपने सबका नाम लिया, बॉलर नेम उसी प्रकार से मैं एक पप्पू जी रेवाड़िया का आभार व्यक्त करता हूं, और हर आयोजन में, बड़े से बड़े आयोजन में जो ये भूमिका निभाते हैं, वो निस्वार्थ भावना से मैं उनका बहुत बहुत आभारी, और पूरा समाज इनका अपनी भावनाओं से लेने। बॉलर नेम रोहित घोडेला, स्टार वाले। ओ, फुल टॉस दी रोहित ने। पप्पू जी रेवाड़िया हर आयोजन में भोजन की जो व्यवस्था है वो तय दिल से, निष्पक्ष भावना से संभालते हैं, और उसको उसी प्रकार से शुरू करते हैं, उसी प्रकार से संपन्न भी करते हैं। बहुत जबरदस्त योगदान देते हैं अपना। रोहित घोडेला की पहली नो बॉल आई, और उसी के बाद में जो बॉल आई उसका फायदा उठाया शुभम किरोड़ीवाल ने, और 3 रन यहां पे बटोरे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर अगर नो बॉल आती है तो पूरी दिशा बदल जाती है, और बॉल, अगली बॉल जैसे ही वाइड का इशारा एम्पायर ने किया, यहाँ पे मुकेश जी दिशाहीन बॉल रोहित घोडेला कर रहे हैं। जबरदस्त कट, सिंगल से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। क्या शुभम ने क्या जबरदस्त शॉट लगाया, वहां पे मिसफील्ड हुई और 2 रन बटोरे। हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, मैंने घूमते हुए देखा बैट को। हेलीकॉप्टर शॉट, फिर से हेलीकॉप्टर शॉट,
फिर से घुमाया बैट को। सिंगल से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। वाह सुनील, इसी के साथ ओवर की समाप्ति और जेएमबी सुपर जायंट्स के स्कोर जा 46। 24 बॉल 17 रन। जेएमबी सुपर जायंट्स को 24 बॉल में 17 रनों की आवश्यकता। धनपत किरोड़ीवाल रेवाड़िया बॉल लेकर चलते हुए। धनपत है ना, धनपत रेवाड़िया अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके चलते हुए। एर्निया यहाँ पे, ओहो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। यहाँ सुनील है, सुनील। ओ रिवर्सो, इसी के बारे में बात कर रहा था कुछ ही समय पहले कि रिवर्स शॉट अभी आपके सामने। ओहो, ये 4 रन है, इसको नहीं रोक पाएगा कोई। सुनील के बैट से जो कट निकलता है वो गली के बीचों बीच जाता है। दौड़ 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 दौड़, चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। ओ फिर से और एक शॉट, कट शॉट 2 रन प्राप्त किए। स्ट्राइक रोटेट करना सुनील के लिए बहुत ही आसान है। सुनील हर बॉल पे स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। और क्रिकेट एक ओवर की समाप्ति। 18 बॉल में 9 रन। मैंने 7 ओवर में मैच को पटाया था, पर लगता है 1 ओवर की आवश्यकता और है। पर लक्ष्मण जी जब बोल रहे थे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, संभव है कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। पहले के क्रिकेट में और अब के क्रिकेट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले निष्पक्ष भावना का क्रिकेट होता था, खेल भावना से खेला जाता था। अभी व्यापार के तरीके से खेल होता है, व्यापार के तौर तरीके से खेला जाता है। अभी क्रिकेट एक व्यापार बन गया है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं व्यापार बोलूंगा कि व्यापार क्या। अरे सुनील ने बोला कि आप कितना ही ऑफ साइड में दे दो, मेरे को लेक बनाना आता है, पर
उसकी सफलता उसका फायदा नहीं उठा पाए। अभी मैंने देखा था कुछ ही टाइम में कनक बेवाड़ ने 4-5 बॉल को ऑफ में दी हुई को लेग बना के 6 लगाए। ओ भारी किनारा और ओह 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 ओह, क्या जबरदस्त थरो था, पर बाल बाल बच गए। मौसम विभाग ने जिस तरह से हम लोगों को डरा रखा है कि कल बारिश का संदेश दिया है, बारिश हो सकती है। ओ हो, खुश नसीब, जोरदार बाहरी किनारा लिया और 4 रन। दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। हमारे डीपीएल प्रजापति संगठन पिता सर के सभी ओ ये क्या कर दिया। ओ 6 4 रन 4 रन। दौड़ 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 चौका! ये लगा पूजा साड़ी का चौका। सभी स्पॉन्सर जिन्होंने इस आयोजन के लिए अहम योगदान दिया और अपनी निष्पक्ष भावना से सहयोग करने का आह्वान किया, भरोसा दिया, और उसी दिशा में जो ये अपना आयोजन है वो चल रहा है, जा रहा है सफलतापूर्वक। इसको हम समापन करेंगे, ये हमारी विचार है।